आज हम जो टॉपिक आपको करवाने वाले हैं, ये चीज़ मैंने आपको सारा जो कंसेप्ट है वो आपको क्लास में करवा चुका हूँ। आगे इसलिए नया लेक्चर मैंने नहीं लिया ताकि पहले है ना पीछे वाला जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, उनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए, तो ये रिवीजन करवाता हूँ इसका हल्का सा, और फिर उसके बाद हालांकि ये सारे आपको मैंने कॉपी में आपको क्लास के अंदर मैंने करवा दिए हैं, बट एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि कई दिनों से आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो कृपा करके यहाँ से अच्छी तरह से इसको ध्यान रखें। तो पहला टॉपिक से इसमें मैंने 10 पॉइंट रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो रखा है मैंने वो कूलम्ब्स लॉ के नाम से रखा गया है। अगर कूलम्ब्स लॉ में ये कहता है कि जब दो चार्ज है और उनके बीच में कुछ दूरी है तो फोर्स पैदा होता है उनके बीच में। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टार कांस्टेंट है। हालांकि जो इसकी वैल्यू है मैं बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है वैल्यू। तो ये आपको वैसे भी याद है। और ये मैंने ये आर वेक्टर लगाया है, तो इसका मतलब ये फोर्स निकलेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर टर्म्स में तो डिनोट करना ही पड़ेगा। तो हियर आर कैप इट ओनली डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं बता देता हूँ, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो होती है वैक्यूम की होती है या फ्री स्पेस की होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और आपको एक बढ़िया बात और बताता हूँ, जितनी भी हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालेंगे ये सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है। और जैसे कि किसी भी मीडियम की वैल्यू लेंगे तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो ज़्यादा रहेगी। अच्छा, इसमें एक परमिटिविटी वर्ड आया है। परमिटिविटी का काम जो होता है, आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स की परमिटिविटी। देखोगे तो ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ज़्यादा होगा। तो सबसे कम वैल्यू जो होगी वो वैक्यूम में होगी। तो इसका मतलब जो फोर्स जो आएगा वो फ्री स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा आएगा और मीडियम के अंदर कम होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं वैक्यूम की वैल्यू लूँ तो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बाद में पढ़ने वाले हैं, पूरा पॉइंट देखोगे। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है फोर्स इन फ्री स्पेस बाय द मीडियम। और इसको वैल्यू को रखोगे, फोर्स इन फ्री स्पेस का मतलब जब इनके बीच में एयर है, अगर एयर को रिप्लेस करके मैं मीडियम को रख देता हूँ तो ये एफएम आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइड बाय द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस का रेशियो जो होगा दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में। जैसे आपको बताता हूँ, परमिटिविटी जो होती है वाटर की 81 होती है, मेटल की इनफाइनाइट होती है। ये 1/1 इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने काफ़ी किए हैं, और नहीं किए हैं तो आप ट्राई करके देखना, और कोई क्वेश्चन आप मेरे को भेजना। चलो, तो ये पॉइंट समझ में आया। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, EFI जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, वही है। उसमें था फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसकी SI यूनिट रहेगी न्यूटन पर कूलम्ब। आगे जाकर एक यूनिट और आएगी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। अभी वोल्ट मीटर कैसे आई इसकी यूनिट अभी बात नहीं करेंगे इस क्योंकि अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं। अभी याद रख लो न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है। अच्छा, अगर कोई चार्ज क्यू है कहीं पर रखा है किसी पॉइंट पर, और P पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा E = Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर और वेक्टर r ये जो रहेगा ये वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो जो फोर्स की रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी। प्लीज ये बात याद रखना। अच्छा, ये सारी चीजें जो पढ़ाई थी मैंने, अब तक मैंने 3 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। तीनों पॉइंट जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर पॉइंट चार्ज ना हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि अब तक चार्ज ऐसे दे दिया क्यों, अगर चार्ज ऐसे पूरी लेंथ पे चार्ज यूं फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके लिए आपको पॉसिबल नहीं होगा कि इस पर क्यू चार्ज कौन सा निकालेंगे। तो उसके लिए एक यूज किया है मैंने वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसके लिए 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस, और एक होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक लैम्डा रहेगा, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि चार्ज बाई लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कैसे ये रहेगा। और
इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो थोड़े से बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर से पीएमटी और आईआईटी के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स में ये दिए भी नहीं मिलेंगे आपको, और बढ़िया जो एडवांस बुक है उसमें दिए होंगे। हाँ, ये टॉपिक तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद वाले थोड़े से कम मिलेंगे, तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखें। तो 4 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। 5वां पॉइंट देखता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। रिंग समझ गए? रिंग आपको रिंग सेरेमनी वाला वही रिंग आपको पहले भी क्लास में भी शायद बताया हो। तो रिंग सेरेमनी जो रहेगी, रिंग वाला वो एक कड़ा ले लो या हाथ में पहनते हैं वो, और उस पर पूरी बॉडी पर चार्ज ऐसे ऐसे पूरी पर फैले हो, एक जगह नहीं है, पूरी बॉडी पर है। और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एक्सिस पर, इसकी एक्स दूरी पर यहाँ पर मान लो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मान लो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर, तो इस पर ये चार्ज यहाँ से भी अलग मैटर है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ से भी है। तो इस आप एक काम कर लोगे, इसके लिए स्मॉल चार्ज लेकर इसको सोल्व करोगे। तो स्मॉल चार्ज मान लो यहाँ पर डी क्या ले लिया, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ जाएगी। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। अब ये इंक्लाइंड प्लेन में है तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, डी कोस थीटा डी साइन थीटा। सिमिलरली इसका सिमेट्रिकल करने के लिए आप इसकी तरफ इधर भी निकाल लीजिए, फिर ये दोनों कंपोनेंट आपके जो है डी कोस थीटा कोस थीटा और डी डैश साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे हमारे, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो ये याद रखना होगा आपको। E नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स, एक्स यानी कि ये वाली दूरी, आर इसकी रेडियस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे आया ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आपको बस मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ बात। ओके, अब इस केस के हमने ये फॉर्मूला याद रखो, इसके 2-3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, फिर एक छोटा सा ग्राफ भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखोगे अगर मैं इस पॉइंट पी को सरका के यहाँ पर सेंटर पे ले आऊं तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू 0 रख दोगे, 0 बाई समथिंग 0, तो E नेट क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0, यानी कि E नेट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए, अगर ये दूरी हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इससे बहुत बड़ी है, ये वाली दूरी इससे बहुत बड़ी है, अगर ये बहुत बड़ी और ये बहुत छोटी है, तो आप समझ गए वो छोटी चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आपने क्या किया, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू r, तो तब क्या करोगे, r को हम नियरली 0 ट्रीट कर लेंगे, r टेंड्स टू 0 रहेगा। तो r को 0 रख लो भैया, r को 0 रखोगे तो x की पावर 3 ये कटेगा, तो 2x की पावर 3 और ये x कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा k क्यू डिवाइड बाई x स्क्वायर। k की वैल्यू आप जानते हो, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अरे भाई तो है k, ये k है। तो बात देखो जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, यही तो है k क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर, k यानी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वही तो आ गई। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट हमें दूर ले जाना है तो ये रिंग हमें दूर से ऐसे लगेगी जैसे कि कोई एक पॉइंट है। अगर किसी चीज को आप दूर से देखोगे तो इट लुक लाइक से पॉइंट चार्जेस, गॉट इट। तो ये पॉइंट दूसरा हो गया। अब तीसरा आएगा कि ये मैक्सिमम कब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पॉइंट पर होगी। तो सीधी सी बात है बेटा, जब मैक्सिमम और मिनिमम करना है तो यहां पर मैथ का गेम खेलना पड़ता है। इसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू को 0 रख दो, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 रख दो, और आपकी वैल्यू एक्स की निकल के आएगी या तो प्लस माइनस r/√2, या तो प्लस r/√2 या माइनस r/√2। तो याद रखना x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू r/√2 या माइनस r/√2 है। अगर हम x की वैल्यू इसको देखो, इस x की जगह r/√2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ बनाओ भैया, ग्राफ बनाते हैं। तो मान लो ये रिंग ले लिया आपने, रिंग के आपको पता है रिंग लेंगे तो रिंग के सेंटर पे तो यहाँ पर 0 होगा, ये y एक्सिस जो है हमारा e को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को। तो आपको जरा ध्यान करो, तुम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, और जो जो दूर जाओगे r/√2 पर e की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद बाहर जाओगे तो इनवर्सली पर 2x स्क्वायर है तो घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में क्या है 0, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर r/√2 हुआ तो बढ़ गई, और फिर उसके बाद इनवर्सली पर 2x स्क्वायर, पॉइंट चार्ज लगेगा यहाँ पर, पॉइंट चार्ज यहाँ पर मैक्सिमम, और ये सेंटर पर 0। ये तो आ गया इस तरफ, राइट। इसके 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे, एक हमारे राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। देखोगे तो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड
अब इधर पॉजिटिव ई लगे है तो इधर क्या लगेगा ई नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम डायरेक्शन यहाँ ई नेगेटिव नीचे लिया है तो ग्राफ जो बनाएंगे वो नीचे सेम। प्लीज ये बात याद रख लीजिए, बड़ा अच्छा डेरिवेशन है। तो 5 पॉइंट हमारे ये आ गए। नाउ द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कहता है कि अब चार्ज जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 6 पॉइंट ये है कि अगर बॉडी पर चार्ज जो है वो एक लेंथ पर पूरी पर फैले हुए हैं और इस एल लेंथ है और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा, आप इसके लिए सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, अभी टाइम नहीं लगेगा हमारे। यहाँ पर आप स्मॉल डी के ले लीजिए, फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए डी ई, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इस ये चार्ज कहाँ से कहा, एल ये ए दूरी पर, और कहाँ तक जाना है ए प्लस एल तक, उसको इंटीग्रेट कर देना ए और ए प्लस एल तक। ये मैंने करवाया है और इसका फॉर्मूला आ जाएगा ये ई के लैम्डा डिवाइड बाई एल और 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया, सॉरी चार्ज बाई लेंथ। तो अगर इसका चार्ज क्यू है और एल लेंथ है तो लैम्डा निकाल सकते हो क्यू डिवाइड बाई एल। अगर कई बार क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको इस टर्म्स में दिया देखो। चलिए अब कहानी में ट्विस्ट आने शुरू हो गए बेटा। पहले हमने रिंग को पूरा रिंग लिया था, अब मैंने सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया या वायर ले लिया और इस पर पूरी पर चार्ज फैले हुए हैं। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, वही हम स्मॉल चार्ज दे देंगे, फिर 2 कंपोनेंट बनेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। एंगल यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक एंगल दे देंगे 0 से लेकर 180 डिग्री तक। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा इसका 2k लैम्डा बाई आर। और लैम्डा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो होता है चार्ज, मान लो क्यू है और इसकी लैम्डा की वैल्यू चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी भाई, आर रेडियस है तो पूरी होता है तो 2 पाई आर, और ये आधा सर्कल है तो हो जाएगा पाई आर। अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये अलग से रख सकते हो यहाँ पर। अच्छा अगर एक क्वाड्रेंट हो, यानी कि इसका भी आधा कर दिया जाए, सेमी सर्कल का भी, यानी कि इसका 1/4 पार्ट कर दिया रिंग का, ठीक है। और जब सेंटर पर निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर। प्लीज याद रखो √2 k लैम्डा बाई आर। लैम्डा की वैल्यू आप समझ गए कि चार्ज क्यू है और इसकी लेंथ देख लेना आप क्या लगेंगे, पाई आर बाई 2 निकल जाएगा। अच्छा अब इतने चक्कर में फंसो ही नहीं, आप फंसो ही मत। एक शॉर्टकट देता हूं आपको, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज का, नंबर 9। इन 1 2 और ये 3 तीनों की तीनों एक है, एक के लिए है। तो अगर एक आर्क ले ली और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर साइन, और मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है तो अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखो भैया। अब इससे, इस फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी। देखो कैसे निकालता हूं, इसके सेंटर पर निकालना है तो पूरे चक्कर के लिए एंगल कितना बनेगा 360। तो अल्फा की वैल्यू होगी 360, 360 बटे 2 180, साइन 180 0, तो आ गया ई की वैल्यू 0, सेंटर पर 0 आ गया। अगर ये निकालना है, चलो देखो ये सेमी सर्कल रिंग, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 180, 180 बटे 2 90, साइन 90 1 है तो क्या हो गया 2k लैम्डा बाई आर। अगर ये निकालो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, दिखाई दे रहा है आपको, तो सीधा 90 डिग्री, तो 90 डिवाइड बाई 2 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा √2, ये वैल्यू। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इससे भी निकल जाएंगे। डेरिवेशन मैंने सबके इंडिविजुअल तरीके से करवाए हुए हैं और आपको ये किताबों में नहीं मिलेंगे कुछ फॉर्मूले, ये ध्यान करना। एच.सी. वर्मा टाइप या डी.सी. पांडे टाइप या सिंह टाइप बुक में नहीं मिलेंगे, प्रदीप वगैरह में नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको इसको याद कर लेना है। चलिए आज का मैं इसमें लास्ट टॉपिक और ऐड कर देता हूँ, लीनियर वायर रोड ऑफ फाइनाइट लेंथ, फिर इनफाइनाइट लेंथ करेंगे। देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इसको डिस्कस हम करेंगे वैसे और अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी, आफ्टर द बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ करके एक लॉ आएगा, उसके बाद इसको और इजी तरीके से भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देख लीजिए। अब की बार एक रोड ऐसे दे दी गई और इस पर लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और एल इसकी लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पी पॉइंट पर, ठीक है। तो मान लो हमने स्मॉल लेंथ ले ली डीएल, यहाँ पर स्मॉल चार्ज ले लिया डी क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल डी ई निकलेगा, फिर 2 कंपोनेंट ऐसे जिस तरफ ये मान लो
फाई है तो ये इधर भी फाई हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये इसका कंपोनेंट डी कोस फाई और ये डी साइन फाई। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी ले लेंगे। तो आप देखोगे दो कंपोनेंट मिल गए हमें, डी कोस फाई और डी साइन फाई। डी कोस फाई देखो ध्यान से, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर टू रोड। और ये यूं है, ये वाई एक्सिस में रखा है, ये एक्स, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स भी कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आ जाएगा ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कौन सा है, मान लो ये हमने इस ओरिजिन पॉइंट से ले लिया, तो ये अपर वाला एंड मिल गया तो इसको बोलेंगे थीटा 1, और लोअर वाला एंड मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे थीटा 2। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे अपन ये वाले ई वाई, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, के लैम्डा डिवाइड बाई ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये रहेगा फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए, जिसकी लेंथ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है मित्रों, अगर ये लेंथ इनफाइनाइट लेंथ कर दे, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है भाई जिसका दोनों एंड आपको दिखाई ना दे, यानी कि ये इनफाइनाइट तक होगा, तो ये एंगल जो बन जाएंगे लगभग हमारे 10 to 90 बन जाएंगे। 10 to 90 ये बात बताई थी, क्यों बन जाएंगे आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो थीटा 1 थीटा 2 90 बनेंगे, तो यहाँ पर थीटा 1 90 थीटा 2 90, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 1 1 2, तो 2 के लैम्डा बाई ए हो जाएगा। अच्छा कोस 90 होता है, कोस 90 होता है 1, कोस 90 होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमेशा जो ई वाई इसके पैरेलल जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 के बराबर आ जाएगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो। अगर यह है इनफाइनाइट लेंथ है तो बच्चों ये 10 पॉइंट मैंने आपको चर्चा करी है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। ओके, ऑल द बेस्ट।